डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जो आज का जो टॉपिक होगा वो क्लास 6 के लिए होगा। क्लास जिस टॉपिक का नाम प्रोसीजर्स ऑफ लोगो, चैप्टर नंबर 7, जो लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रोसीजर्स ऑफ लोगो क्या चीज़ होता है। सबसे पहले हम प्रोसीजर्स को जानते हैं। प्रोसीजर्स क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। प्रोसीजर्स होते क्या है, आप इमेजिन कर लो बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनको आप बार बार टाइप करते हो और आप उन कमांड्स को ग्रुप करके एक सिंपल्स नाम देते हो। उस प्रोसीजर्स को हम एक तरीके में प्रोसीजर्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसकी क्या बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स यही है, नेक्स्ट टाइम आप कोई भी एक पार्टिकुलर नेम टाइप कर पाते हैं या पार्टिकुलर टाइटल टाइप करते हो तो उस पे बहुत सारे कमेंट्स हैं जो आप स्टोर्स किए थे उस प्रोसीजर्स के तहत ऑटोमेटिकली प्ले होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। और प्रोसीजर्स को यूज़ करके बहुत सारे एक कॉम्प्लिकेटेड ट्राइंग बना सकते हो लोगों में, जो पहले पॉसिबल्स नहीं था इस प्रोसीजर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन कुछ रूल्स होते हैं इस प्रोसीजर्स लोगों के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला रूल ये है कि इट कैन नॉट बी अ कमेंट। प्रोसीजर्स का जो नाम है वो आप प्रिंट नहीं कर सकते हो, पी आर नहीं लगा सकते हो, एल डी कमांड नहीं रख सकते हो, आर डी या एफ डी कमांड आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि ये एक तरीके में इस आर ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कमांड्स, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हुआ है, एग्जिस्टिंग हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला रूल्स है। अब सेकंड है, कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। देखो लाइक एग्जांपल्स हम यहाँ पे 1 गेट, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? लाइक हम गेट कोई भी हम न्यूमेरिक नंबर को वैल्यू को हम लगा सकते हैं क्योंकि उस वैल्यू को हम एक वैल्यू लगा, लाइक हम एक 1 2। ठीक है स्टूडेंट्स। कोई भी नंबर के कोई भी न्यूमेरिक इनपुट वैल्यू लगा लगा सकते हैं हम, दैट इज द वैलिड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक हमारा वैलिड है। तो रूल नंबर थर्ड, कैन नॉट हैव स्पेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, हम देखो लाइक एग्जांपल्स, सी ए टी गेट स्पेस माउस, ये नाम आप नहीं रख सकते हो जो कि ये स्पेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप रख सकते हो कैट माउस। ठीक है स्टूडेंट्स। जो इसका जो एरर्स है, जो सिंपल्स एक स्पेस छोड़ा हुआ उसको हम क्या कर सकते हो, स्पेस को हम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम इस नाम से हम रख सकते हो। जो हमारा ये जो स्पेस था उसको हम क्या कर सकते हो, हटा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 3 रूल्स है प्रोसीजर्स ऑफ लोगो के। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे ये प्रोसीजर्स ऑफ लोगों की रूल्स थे। ठीक है, उसने आप उसके बाद हम देखेंगे क्रिएटिंग ए प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारे चीज़ होते हैं, लाइक यहाँ पे रिपीट किया हुआ है 60 FT 5 RT रूल्स। ये हमारा एक ऐसा रूल्स होता है जो हमें क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये हमारी यूजिंग इनपुट बॉक्स या यूजिंग एडिटर विंडोज़ के हिसाब से हमें ये सब क्या करता है, क्रिएट करता है। ठीक है, तो उसी की तरह बहुत सारे ये क्रिएट करने के बाद हम उसको रनिंग कैसे करता है, जब हम प्रोसीजर्स जो हमारा प्रोसीजर्स के नेम्स होते हैं, लाइक अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से हमारा जो ट्रायंगल्स होते हैं या हम रेक्टेंगुलर या हम RT 90 के हिसाब से रखना होता है, तो ये हमारा रनिंग्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर अगर उस प्रोसीजर्स लोगों को हम क्या कर सकते हैं, करेक्शंस कर सकते हैं, या हम कुछ ही हम वैल्यूज़ को अलग अलग ग्राफिक्स में हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो हम अलग इस इनपुट्स के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप एक ट्रायंगल सर्कल लगा हुआ है तो हम नीचे एडिट कर सकते हैं इस एक्सिक्यूट में जाकर के, इस एडिट को दबा के। ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसी मेथड के हिसाब से हम बहुत सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, करेक्शंस कर सकते हैं। करेक्शंस करने के बाद या हमें कुछ अगर ये ज़रूरत नहीं पड़ता तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट भी करवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर ये सब करने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोसीजर्स को सेव करवा सकते हो अपने फाइल्स के ग्राफिक्स स्क्रीन में जाके, या सेव दबा के अपने फाइल को क्या करते हो, हम अपने कोई भी नाम से या अपने क्लास के रोल नंबर वाइज के हिसाब से हम उसको फाइल को सेव कर सकते हो। तो ये हमारा प्रोसीजर जो लोगो था। तो उसके बाद हम आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर्स या ट्रू फॉल्स की बात कर ले। तो एल्लो को सबसे पहले हम यही देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो एल्लो को प्रोसीजर इज ए सेट ऑफ एटेस्टेड कमांड्स। तो सबसे पहले में हमारा ए पार्ट आएगा लोगो कमांड्स। ठीक है स्टूडेंट्स।
अब सेकंड की बात करें तो हाउ मनी वेज और देयर क्रिएट ए न्यू प्रोसीजर्स, तो उसमें हमें आएगा 2 प्रोसीजर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब थर्ड की बात कर ले तो विच कमांड्स आर यूज फॉर मॉडिफिकेशंस ऑफ अ डिफाइंड प्रोसीजर्स, तो उसमें हम कैसे मॉडिफाई करते हैं, एडिट के जरिए हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फोर्थ आया विच कमांड्स बिगिन विथ लॉगो प्रोसीजर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। हम उसमें आएगा हमारा जो बी पार्ट, ठीक है स्टूडेंट। अब जो हमारी ये बी पार्ट आता है ट्रू फॉल्स, ठीक है स्टूडेंट। यू कैन मेक प्रोसीजर्स बाय 3 वेज, ये हमारा फॉल्स आएगा। अब सेकंड की बात करें टाइटल प्रोवाइड्स अ नेम टू द प्रोसीजर्स, ये हमारा ट्रू आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ए प्रोसीजर्स नेम शुड कंटेन ब्लैंक स्पेस, फॉल्स। यू कैन मेक अ न्यू प्रोसीजर बाय 3 वेज, ये भी हम 3 वेज के हिसाब से हम प्रोसीजर को क्या कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, उसको हम फॉल्स, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद आते हैं हमारा सी पार्ट, वी रिक्वायर टू सेव प्रोसीजर परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज, हम फ्यूचर के लिए हम क्या कर सकते हैं, परमानेंटली यूज कर सकते हैं उस लोगो को, ठीक है स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो रिफर्स ए सिंपल टेक्स्ट लैंग्वेज लोगो, जो हमारा लोगो आता है उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। द लोगो फाइल्स आर सेव विद टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन प्रोग्रामिंग, इसमें आएगा प्रोग्रामिंग, ठीक है स्टूडेंट। दिस टेस्ट सेव्स योर मॉडिफिकेशन इन ए डिफाइंड प्रोसीजर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसमें आएगा लोगो, जिससे कि यहाँ के मिस प्रिंट हो गया है, LGO लगा है, उसको एक तरीके में हम लोगो का सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब फिफ्थ आएगा ए प्रोसीजर्स नेम शुड नॉट कंटेन एनी टेस्ट स्पेस, ठीक है स्टूडेंट, उसमें आएगा हमारा ब्लैंक स्पेस, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन आंसर। डिफाइन आवर लोगो प्रोसीजर्स क्या है। A logo procedure is a set of logo command given one after the other to do a specific and referred to by a particular name, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चंस की बात करें तो नेम द 2 वेज ऑफ डिफाइनिंग ए न्यू प्रोसीजर्स, तो नाम बताओ। तो यू कैन मेक अ न्यू प्रोसीजर्स बाय 2 वेज, ठीक है स्टूडेंट, यूजिंग द इनपुट बॉक्स फर्स्ट, अब सेकंड में यूजिंग द एडिटर विंडोज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे ये हमारा 2 आ गया। अब थर्ड, हाउ कैन यू मेक चेंज इन एन एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स, तो हमारा आंसर आता है टू मॉडिफाई आवर प्रोसीजर्स इन मैनेजमेंट स्टूडियोज, ठीक रहेगा। एक्सपेंड द डाटाबेस इन विच द प्रोसीजर belongs and then expand programmability, expand store procedures, right click the procedures to modify and then click modify the text of the store procedures, तो हमारी ये तीसरी आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। अब फोर्थ क्वेश्चंस की बात कर ले तो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेव द प्रोसीजर इन अ फाइल, अब हम 4 आंसर्स की बात कर ले तो इट्स इम्पोर्टेंट टू सेव योर डॉक्यूमेंट whenever you start a new project or make change to an existing one, ठीक है, full stop। Saving early and often can prevent your work from being lost, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम फिफ्थ क्वेश्चंस की बात करो, हाउ कैन यू रन अ डिफाइन प्रोसीजर्स इन लोगो, आंसर्स की बात करो, अ डिफाइन प्रोसीजर्स कैन be called it anytime by simply typing the name of the procedures in the command input box, ठीक है स्टूडेंट। You can run procedures by typing the name of the procedures, for example square, in the command input box and then pressing the enter की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा ये हमारा 7th चैप्टर था प्रोसीजर्स ऑफ लोगो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।